मम्मी आप तो खुश हो ना अब? हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। आपकी बेटी मैनेजर बन गई है। सुनो संगीता, काम हो गया यहाँ पे सारा? जी मैम साहब हो गया। चलो ठीक है, तुम जाओ। बस 6 महीने से ना मेरी सैलरी नहीं आई है, इसलिए थोड़ा सा पैसों की दिक्कत चल रही है। जैसी आ जाएगी सब चीजें ठीक हो जाएंगी। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। अब ठीक है मम्मी, अभी आप जाओ, मैं बाद में मिलती हूँ। ठीक है। क्या चल रही है? मैडम प्लीज, ये मेरी मम्मी है। तो यहाँ क्या कर रही है? तुम्हें पता नहीं है बॉस की चेयर है? बेटा ये क्या बोल रहे हो आप? मेरी बेटी भी तो मैनेजर है यहाँ, और अपनी चेयर पे बिठा सकती है ना वो मुझे। ओह मैनेजर, ये यहाँ पर ना स्वीपर है, झाड़ू पोछा का काम करती है और खुद को मैनेजर बता रही है। वाह। संगीता क्या बोल रही हैं ये? अब नहीं नहीं मम्मी, मैडम को ना कुछ गलतफहमी हुई है, आप इतना मत सोचो। गलतफहमी हो गई है मुझे? अपनी औकात भूल गई है क्या? झाड़ू पोछा करती है यहाँ पे, मैनेजर तू नहीं है, मैनेजर मैं हूँ, तो अपनी औकात मत भूलिए, समझी? देखो बेटा, आप ऐसे हाथ नहीं उठा सकती मेरी बेटी पे, और बदतमीजी नहीं कर सकती हमारे साथ। अरे मेरी बेटी मैनेजर है यहाँ की, और आप उनके साथ बदतमीजी कर रही हो। ये मैनेजर नहीं है, तो यहाँ पे ड्रामे करने की ना कोई भी जरूरत नहीं है। झाड़ू पोछा मारने वाली है तो उसको अपनी औकात भूलनी नहीं चाहिए। और तुम दोनों निकले यहाँ से अभी। अरे लेकिन अरे बुढ़िया निकल यहाँ से, खराब कर रखा है। नमस्ते साहब। नमस्ते। साहब मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो मैं संगीता की मम्मी हूँ। अच्छा, उसने तो मुझे यहाँ आने से मना किया था, और आपको कुछ भी बताने से भी मना किया था, पर मुझे ये लगा कि आपको पता होना चाहिए कि आपके ऑफिस में क्या हो रहा है। साहब वो जो दूसरी मैडम है ना, उन्होंने मेरी बेटी को थप्पड़ मारा है, और मेरी बेटी के साथ बहुत बदतमीजी की है, और मेरे साथ भी, और हम लोगों को बहुत ही नीचा दिखा के ऑफिस से निकाल दिया। साहब मेरी बेटी तो मैनेजर है ना इस ऑफिस में, फिर उसके साथ ऐसा क्यों किया उन्होंने? देखिए आपकी बेटी मैनेजर नहीं है, वो यहाँ पर स्वीपर का काम करती है। लेकिन आप परेशान मत होइए, वो जितनी मेहनत से काम करती है ना, वो एक ना एक दिन ग्रो हो जाएगी 100%, मुझे यकीन है उस बात का। तो आप उस चीज़ से दिल छोटा मत करिए। जब इंसान मेहनत करता है उसे टाइम लगता है बड़ा बनने में, और उसने आपसे छुपाया क्योंकि वो आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर इतनी ज़ील है कि वो बन सकती है एक दिन। तो आप उसके लिए परेशान ना हो। और जो आपकी बेटी के साथ हुआ है और आपके साथ हुआ है, मुझे पता है क्या करना है। आप परेशान मत होइए, आप आराम से जाइए। और हाँ, आपको कंपनी से किसी ने निकाला है, संगीता को कल से ऑफिस भेज देना। जी ठीक है साहब, चलते हैं साहब। ज्योति, अब सर वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है, इम्पोर्टेंट। पहले आप खड़े हो जाओ। हाँ सॉरी। यस सर, वो एक्चुअली मुझे ना आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। बात बताने से पहले यू आर फायर्ड, जा सकती हो तुम। बट सर मैंने ऐसे किया क्या है? आप क्यों मुझे फायर कर रहे हो? मैंने तो ऐसी कोई गलती भी नहीं की ना, मुझसे कुछ हुआ है रिसेंटली, आप मुझे फायर क्यों कर रहे हो? कुछ तो किया होगा ना तुमने ऐसा, कंपनी के कुछ रूल्स ब्रेक किए होंगे, पॉलिसी ब्रेक की होगी, और जो बदतमीजी की होगी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से निकाल रहा हूँ। और खाली निकाल ही नहीं रहा हूँ, मैं ब्लैकलिस्ट भी कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें कहीं और जॉब भी ना मिले। सर मुझे आपको इतनी इंपॉर्टेंट बात बतानी है और आप मुझे ही फायर कर रहे हो। तो क्या बात बताने वाली थी, बताओ तुम। आप जानते हो ना हमारे यहाँ पे एक स्वीपर है, उसका नाम संगीता है। वो अपनी माँ को लेके ना आपकी चेयर पे बैठी हुई थी, और मैंने उसको चिल्ला के भगा दिया। पता नहीं इसकी हिम्मत कैसे हो गई, यहाँ आके अपनी माँ को आपकी चेयर पे बैठा दिया। मैं तो सोचती ही रह गई हुआ क्या। तो क्या बात हुई थी उस टाइम पे? बस चिल्लाया उन पे और उनको भगा दिया। अच्छा, तो तुमने थप्पड़ नहीं मारा? नहीं सर, मैं क्यों ही हाथ उठाऊंगी, बस हाँ थोड़ा सा ज्यादा चिल्लाया था, बट हाथ नहीं उठाया सर किसी पे। अच्छा, तुम मेरे सामने खड़े होकर झूठ बोल रही हो। सुनो मेरी बात, इस कंपनी का एक रूल है, कोई किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता और किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। और तुमने किसी लड़की को उसकी माँ के सामने थप्पड़ मारा है, और फिर यहाँ पे खड़े होकर तुम झूठ भी बोल रही हो।
देखिए सर, आपको गलतफहमी हो गई होगी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ना ही कुछ झूठ बोल रही हूँ मैं। आप समझने की कोशिश कीजिए। ये रही सीसीटीवी फुटेज जहाँ पर तुम साफ साफ उस लड़की को थप्पड़ मार रही हो। तुम ये शायद भूल गई हो, इस कंपनी में हर जगह सीसीटीवी लगे हो और तुम उसके बाद मेरे मुंह पर खड़े होकर झूठ बोल रही हो। कैसे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करूंगा मैं? जब तुम मुझे इस चीज़ को लेकर झूठ बोल सकती हो तो बाकी चीज़ को लेकर भी तो बोल सकती हो ना, किसी पैसे को लेके, किसी बिहेवियर को लेके या अपने किसी फायदे को लेके। इसीलिए मैंने तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया और इस कंपनी से अभी का भी निकाल लो। सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। आप यहाँ पर थे नहीं और वो आपकी चेयर पे बैठी हुई थी, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि मैं उसको यहाँ से हटा दूं। तो बस इसीलिए मैंने उस पर गुस्सा किया और गुस्से मेरा हाथ छूट गया उस पर। तो अगर तुम मेरी चेयर पर बैठी हो और तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ खड़ी है और मैं आकर तुम्हें थप्पड़ मारूं, तुम्हें कैसा लगेगा? सवाल ये नहीं है कि तुमने ऐसा क्यों किया, सवाल ये है कि तुम्हें इतनी अथॉरिटी किसने दी तो तुम किसी स्वीपर को भी थप्पड़ मार दोगे, और इतनी अथॉरिटी मुझे भी नहीं है। देखिए सर, मैं आगे से नहीं करूँगी, गुस्से में हाथ छूट गया। बट प्लीज़ आप मुझे जॉब से मत निकालिए, ये जॉब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, प्लीज़। ब्लैकलिस्ट तो तुम हो गई हो, तुम्हारा रेस्टिकेशन लेटर भी आ जाएगा, तुम्हारी मेल पे निकल सकती हो तुम। थैंक यू सो मच।